सहारनपुर जनपद के कस्बा गंगोह से इस वक्त एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां गैस सिलेंडरों के बोझ के तले दबकर एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। मोहल्ले वालों और परिजनों ने उस मासूम की मौत का सीधा सीधा जिम्मेदार जल निगम और नगर पालिका को ठहराया है। दरअसल बुधवार को सराय इलाही बख्श मोहल्ले में गैस सिलेंडर से भरा हुआ एक रेड़ा जल निगम द्वारा खोदे गए गड्ढे में पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में 3 साल की हुरैन पुत्री खालिद सिलेंडरों की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। ये घटना मौलाना रशीदी गंगोही मदरसे के पास हुई। घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और गुस्से का माहौल है। लोगों का कहना है कि जल निगम ने कस्बे की सड़कों को खोदने के बाद मरम्मत अधूरी छोड़ दी है। जगह जगह बने गड्ढों और असमतल रास्तों की वजह से लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी लापरवाही ने अब एक मासूम की जान ले ली। तबासतपति आस मोहम्मद जी, भारतीय जनता पार्टी। क्या मामला हुआ है? ये मामला ये हुआ, यहाँ से सिलेंडर का रेड़ा भरा हुआ आ रहा था जी। ये जल निगम वालों की वजह से मिट्टी का ढेर लगा हुआ था, उसने एकदम मोड़ दिया। मोड़ के कोने पे 3 बच्चे खड़े हुए थे, वो रेड़ा उनके ऊपर पलट गया। उसमें 2 बच्चे तो निकल गए और तो तीसरी बच्ची थी 3 साल के लगभग उसकी उम्र है, उसके ऊपर पलट गया। वो हैंड टू हैंड उसका इंतकाल हो गया। तो रेड़ा ज़्यादा ओवरलोड था या हाँ, क्या? रेड़ा ओवरलोड था जी। अच्छा, यहाँ पे जो ये सड़क टूटी हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? एक साल से ये जल निगम वालों ने परेशान करके डाल रखा जी। 1 साल हो गया, इसमें 3 रिक्शा तो पलट चुकी है। मौलाना का मजार है हमारे यहाँ अल्लमपुर चौक से उड़ी तरफ, 3 रिक्शा तो वहाँ पे पलट गई। और एक वो बात टूटी यहाँ पे बच्ची की, एक की मोटरसाइकिल से गिर के राकेश आर्य के मकान के आगे सामने। तो बार बार यहाँ हादसा कोई ना कोई खड़ा ही रहे। आपने नगर पालिका को नहीं इत्तला किया? मेरे नगर पालिका तो बोले जल विभाग वाले को बोल लो। अब आप क्या चाह रहे हैं इसमें? बच्ची ये तुरंत कार्रवाई हो और बच्ची को इसका मुआवजा मिले। ये गरीब आदमी बहुत। स्थानीय लोगों और समाजसेवी नेताओं ने जोर देकर कहा कि ये कोई अकेली दुर्घटना नहीं है, बल्कि पिछले कुछ हफ्तों में गंगोह से इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक खबर सामने आई थी जिसमें चौधरी सिनेमा रोड पर कब्रिस्तान के पास जल निगम द्वारा खोदे गए गड्ढे में ई रिक्शा पलट जाने की वजह से एक यात्री की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। इससे कुछ दिन पहले मौलाना रशीद अहमद नगर के मजार के पास एक ई रिक्शा पलट गई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। कुछ दिन पहले एक और खबर भी सामने आई थी जिसमें 11 फीट के गड्ढे में एक गाड़ी पलट गई थी, जिसमें 5 लोग सवार थे। बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया था। लगातार हो रही इन घटनाओं ने गंगोह के निवासियों की नींदें उड़ा दी हैं। आम जन का कहना है कि जल निगम ने कस्बे की सड़कों को जाल बना दिया है। हर तरफ अधूरे गड्ढे और उखड़ी हुई सड़कें हैं, ना कोई बैरिकेडिंग, ना ही सुरक्षा के इंतजाम। नतीजा यह है कि आए दिन हादसे हो रहे हैं और निर्दोष लोग इसकी कीमत अपनी जान और सेहत से चुका रहे हैं। वहीं इस पूरे हादसे को लेकर सीओ गंगोह ने क्या बताया, देखिए। आज दिनांक 17/9/2025 को मोहल्ला इलाही बख्श कस्बा गंगोह में एक बाइक रेड़ा जो सिलेंडर लेकर जा रहा था, मोड़ पर अचानक पलट जाने से एक 3 साल की बच्ची उसमें दुर्घटना हो गई, जिसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। बच्ची के पिता से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस हादसे ने एक बार फिर प्रशासन और विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय जनता का कहना है कि अधूरी परियोजनाओं और लापरवाह रवैये के कारण आम लोगों की जान खतरे में पड़ी रहती है। लोग मांग कर रहे हैं कि कस्बे की सड़कों की तत्काल मरम्मत की जाए, अधूरी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में किसी का हाल मासूम हुरैन के जैसा ना हो। मासूम हुरैन की मौत ने पूरे गंगोह कस्बे को गहरे सदमे में डाल दिया है और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक विभागीय लापरवाहियां आम जनता की जान लेती रहेंगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।